पैप्स को कैसे पता चल जाता है कि कौन सा एक्टर कब कहाँ से कब निकल रहा है? हाँ मैं सच जवाब दे दूंगी फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोइंसिडेंस भी है बहुत सारा, और कभी कभी उनको मतलब दे नो योर कार एंड समटाइम्स यू जस्ट गेट कॉट। किस चीज के लिए आप अंडरकवर जाना चाहोगे? रेडियो मिर्ची का केक खाने के लिए। हाय दिस इज राधिका आप्टे एंड यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी ऑन मिर्ची प्लस। Hi, I'm Anushri Mehta. You're watching me and listening to me on Mirchi Plus. परफेक्ट, मुझे भी बोलना है। बट राधिका आपके लिए एक सवाल है, ठीक? मिर्ची वांट्स टू नो कि जब ये इंटरव्यूज होते हैं आप स्टूडियो में क्यों नहीं होते, आप इंडिया के बाहर होते हो, ऐसा क्यों? आप स्टूडियो में कब आने वाले हो? मिर्ची वांट्स टू नो। ओह बहुत बार आ चुके, पहले आप नहीं थे, आप कहाँ थे? मैं उधर ही था। कहाँ आपने थे देखा यार? नहीं, आप कितने सालों से आ रही हूँ मैं मिर्ची, आप कहाँ थे? मैं उधर ही था, बट आप बहुत टाइम से नहीं आए, वैसा क्यों? पता नहीं अभी क्योंकि होटल में होते हैं इंटरव्यूज। आपको आना चाहिए मिर्ची के स्टूडियो को। इसलिए आप आते हो, सेम ही बात है, आप आओ हम आए, मुलाकात होनी चाहिए बस। मिर्ची में आपको वो स्पेशल केक मिलता है। I remember, that's true। वो मैं याद नहीं ला पाया, बट Oh, that was a nice cake। I remember। मतलब राधिका को वो याद आया केक। Yes। वाह। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर वापस बाहर हुए तो मैं लेके आता हूँ। Okay, next time। तो सबसे बेस्ट थिंग मुझे ये लगा है कि इस बार एक हाउसवाइफ के कैरेक्टर को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। Yes। So that was my most favorite thing कि मैंने कभी कोई फिल्म ऐसे देखी नहीं है। Yeah। So ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत 2017 में हुई जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया एंड आई डिस्कस्ड इट विथ आबिर सेनगुप्ता जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। और मैंने उनको बस सुनाया था आइडिया बिकॉज मैं कॉन्टेम्पलेट करी थी, मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। एंड आई थॉट ऑफ दिस आइडिया, आई टोल्ड हिम एंड ही जम्प्ड एट इट एंड ही सेड दैट यू शुड रियली राइट द स्क्रिप्ट, और जिस दिन तुम ये स्क्रिप्ट लिख दोगी उस दिन आई प्रॉमिस मैं ये फिल्म प्रोड्यूस कर दूंगा। ही टुक मी टू राधिका's हाउस एंड फाइनली आई नरेटेड द फिल्म टू और हर। राधिका ने फर्स्ट गो में हाँ बोल दिया? मैजिकली हाँ, बिकॉज एक्चुअली वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पता है कि वो दिल की बहुत साफ है, तो उनको जो लगता है वो बोल देती हैं। मतलब तो उन्हें उस वक्त वो अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने उस फिल्म को नरेशन में 5-7 मिनट हुए थे और उन्होंने मुझे हाँ बोला। बट राधिका आपके लिए व्हाट मेड यू चूज दिस रोल? I think, I mean, in the beginning, she gave me the idea, she told me the idea and, gave me a brief narration of what the film was about. And I thought it was a very unique idea. A comedy spy thriller, something that we've never seen. And it was a woman-centric film. And also, I think it's very relatable because I've seen a lot of women and I still continue to see a lot of women who sacrifice their own dreams and desires for the sake of the family. And they never get the credit for it, what they do, and they sort of look, it's like just looked down upon what they do. It's such hard, what they do is so hard and selfless. So I thought it was relatable, it was funny, it was playful, the film, and I liked it instantly. आई एम वेरी श्योर कि आपके जितनी भी आज इंटरव्यूज हुए हाँ। सबने आपको ये क्वेश्चन पूछा ही होगा कि आप किस चीज के लिए रियल लाइफ में अंडरकवर जाना चाहोगे। हाँ बहुत लोग। बट मेरा सवाल उल्टा है, जी आपको ऐसा गलत जॉब देना है। किस हाँ, चीज लास्ट के? टाइम हमने फेल किया था ये शायद। राधिका को ये भी याद है। रेडी, 3, 2, 1। किस चीज के लिए आप अंडरकवर जाना चाहोगे? रॉन्ग आंसर देना है। रेडियो मिर्ची का केक खाने के लिए। ओह माय गॉड, केक राधिका का मतलब दिमाग से नहीं निकल रहा है आपके लिए? पता नहीं, Say anything, कुछ रॉन्ग wrong। आंसर है, कम ऑन। अनुश्री थोड़ी बैंक लूटने के लिए। ठीक है, बहुत सोच समझ के आपने बोला है। बट सेट्स पे आपके लिए फेवरेट मेमोरी क्या थी? ये wrong इसका भी answer wrong देना है। नहीं, अभी सही आंसर है, सॉरी, राइट आंसर, राइट आंसर। या Just performing certain scenes that you've read for a while and you've been talking about them and then they come together, it feels nice. And I think on any film set for me that's the best moment that I take back and I recollect. फॉर यू? देखिए ये मेरी पहली पिक्चर है एज अ राइटर डायरेक्टर, तो मेरे लिए तो पूरी फिल्म ही बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। तो ऐसा एक कोई भी पल मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि इन इटसेल्फ इट्स जस्ट सो मेमोरेबल फॉर मी। तो आप सीआईडी के लिए स्क्रिप्ट राइटर थे फॉर योर? तो सीआईडी में बहुत सारी चीजें इन द फेस होती थी, ठीक है? मतलब पता है कि मर्डर होगा, अभी सीआईडी आने वाली। I did not know this. I just found out this is so मैंने बोला है ये फैक्ट। I did not. इनफैक्ट खाली How सीआईडी did I नहीं, not know this? टीवी पे जितने क्राइम शोज आते थे वो मैंने सारे लिखे हैं, सारे एपिसोडिक शोज मैंने लिखे हैं। I've been a part of writing all of those. That's so बहुत fun. छोटी थी यार। How did I not know this? Is राधिका की वही से इंस्पिरेशन हुआ है। नहीं, Undercover very agent, cool. अंडर कवर तो बहुत मैं बचपन से ही हूँ बिकॉज ऑल माई चाइल्डहुड आई रेड क्राइम नॉवेल्स।
इवन एज अ चाइल्ड I've read Enid Blyton, जो सारी थोड़ी उसमें स्पाई चिल्ड्रन बुक्स में भी दे आर स्पाई फिल्म बुक्स, सो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऑलरेडी इनग्रेन्ड है. तो मैं सीआईडी का बहुत बड़ा फैन हूँ. ओके. आपके जब मीटिंग्स हुए थे राइटर्स की, तो ऐसा कोई सबसे वियर्ड सीन आपने कभी क्राइम सीन सोचा था कभी ऐसे सबसे वियर्ड एपिसोड हो? वियर्ड तो नहीं था, मतलब उस टाइम पे तो मुझे सब रेलेवेंट ही लग रहा था. मैं 20 साल की थी जब मैं लिख रही थी, तो मतलब अब एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली लेकिन उस टाइम पे तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. एंड ऑब्वियसली वी ऑल बिन ग्रेट फैंस ऑफ सीआईडी. तो yeah, I was very proud and I still am that I could write such an iconic show. Yeah. So जो हम सब ने देखा है, तो जो आज तक यूट्यूब पे रिपीट पे देखते भी हैं. हाँ, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन सोनी पे जरूर रिपीट पे चलता था और हम देखते भी थे. या तो रियल में अगर आपको कोई मिस्ट्री सॉल्व करनी होती, वो क्या होती? Okay. पता नहीं यार, मुझे मिस्ट्रीज पता नहीं ज्यादा. कुछ तो होगा. याद मतलब सच में कुछ याद नहीं, कुछ समझ में मतलब कुछ सोच ही नहीं आ रहा है. राधिका इज कंप्लीटली ब्लैंक. अच्छा, मेरे पास एक मिस्ट्री है जो मुझे नहीं समझता. Okay. एज एन ऑडियंस ये मुझे नहीं समझ आता कि पैप्स को कैसे पता चल जाता है कि कौन सा एक्टर कहाँ से कब निकल रहा है. ये मुझे जनरली नहीं पता, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ तो मतलब उनको पता होता है. देखिए, मैं तो पैपनेक होती हूँ, जो होते हैं उनसे पूछिए. यार मैं सच जवाब दे दूंगी फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब बहुत लोग आई थिंक ये आधा चांस है. आधे टाइम कोइंसिडेंस भी है बहुत सारा, और कभी कभी उनको मतलब which is fine, which पीआर is से not पता wrong. चलता Yeah. है कि क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है. So it's a mixture of the two. Sometimes you just get caught because you're there for something else. Sometimes they know they want stories and they know your car, and sometimes you just get caught, or they follow. I mean, they don't know, nobody follows me. I'm just saying other people. Yeah. तो ट्रेलर में एक डायलॉग है 12 साल पहले वाला. तो रियल लाइफ में आप दोनों के लिए ओवर द पीरियड ऑफ 12 years आप में क्या चेंजेस आया? मेरी तो लाइफ में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि आई स्टार्टेड ऑफ एज अ राइटर, एंड एक्चुअली मेरी 13 साल की अब तक की जर्नी है. तो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ राइटर, देन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर, और अब मैं डायरेक्टर बन गई हूँ. तो अब मैं तीनों बन गई हूँ इन 12 सालों में. तो मेरी लाइफ तो काफ़ी मतलब चेंज हो गई है. या राधिका आपके लिए? 12 साल पहले I think I was staying on the sofa of a friend's house in Bombay and sort of going up and down, didn't know whether I can have a career here or not. And so it's been quite a journey so far, and I have my own house, which is nice. How lovely. Sweet. It's a beautiful one. You have come a long way. मतलब As in, that's normally the journey of most of the people in the world. मतलब Yeah. यार वो फील ही खत्म कर दिया राधिका. It is, right? I mean, it is from like trying to make your way, and then you sort of तो ये फिल्म इज अ स्पाई कॉमेडी जॉनर में, तो इसका भी यूनिवर्स बनने वाला है, क्योंकि अभी यूनिवर्स का ट्रेंड चल बिल्कुल रहा है. बनाऊंगी मैं, बिल्कुल बनाऊंगी. तो पठान और ये सब आएंगे इसमें, सब स्पाइस एक साथ. पठान कोई आएंगे भी कि spy. नहीं वो नहीं पता है, लेकिन बहुत किक-एस यूनिवर्स जरूर बनाऊंगी. तो we'll have a lot of fun. मतलब कुछ तो प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स वाली. बता नहीं रहे कुछ. पर्सनली जितने मैं फिल्म्स देखता हूँ, मुझे विमेन स्टोरीज तब पसंद आते हैं जब अ फीमेल डायरेक्टर मेक्स इट, लाइक व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ वुमन. किसी भी चीज़ को एक तुरंत एक बक्से में डाल देना मुझे बहुत गलत लगता है, क्योंकि सिनेमा हर किसी का मीडियम है, एंड इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज इन एवरी इंडस्ट्री हर किसी का राइट है, बी इट अ मैन और अ वुमन. तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूवी अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि यस वुमेन अंडरस्टैंड वुमेन बेटर बिकॉज दे आर वुमेन, सो दे एम्पथाइज बेटर, एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली थोड़ा इन डेप्थ हो सकता है. लेकिन ऑल्सो मेन हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन, एंड वी हैव सम ग्रेट फिल्म मेकर्स हु मेड अमेजिंग मूवीज अबाउट वुमेन, एंड दोज फिल्म मेकर्स आर मेन. बी इट पीकू और जब वी मेट और हाईवे, और देयर so many movies. Queen is a great example. So I think the perspective with which one approaches a film, also आप क्या कहानी बोलना चाह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है फिल्म मेकिंग में, एंड जेंडर इज लिटरली नथिंग, बट हम उसको वही उसी बक्से में डालना चाहते हैं. ये आदमी ने बोला, ये औरत ने बोला. That's what feminism is about, equality. Let's just eradicate all of this and talk about movies. Yeah, मतलब एंटरटेनमेंट है. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. So this film celebrates womanhood, women, भले हो हाउसवाइफ हो या मदर हो या अंडरकवर एजेंट हो. आपके लिए what is the best thing about this film?
I think there's a playfulness to this film that I really, really like. And also, I think it talks about all the unsung heroes that are all our mothers, you know, who are homemakers and they have careers or not. मेरे लिए तो ये फिल्म ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्पेशल हमेशा ही रहेगी क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है. Also because I have made this film because I want to celebrate firstly my mom and all moms and all homemakers across the globe, like Radhika said. And also because I believe that it's a very, very good film because it's entertaining and it has a very good message. तनुश्री, आपने एक रीसेंट आर्टिकल में बोला था कि फीमेल डायरेक्टर्स के लिए खुद को एस्टैब्लिश करना इंडस्ट्री में थोड़ा डिफिकल्ट है. थोड़ा नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्ट. या तो अब ये सच है और आई थिंक हम इसके बारे में जितना बात कम करें और इसके लिए एक्शन ज़्यादा लें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ना बातें बहुत करते हैं कि अरे विमेन एम्पावरमेंट दिस दैट वेरी नाइस इफ़ दैट मेक्स अ चेंज लवली बट हैविंग सेड दैट उस चीज़ को एक्शन में लाना उस चीज़ को यू नो टू फर्स्टली आइदर यू कैन बी ऑन आइदर साइड राइट. मैं एक अस्पायरिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर हो सकती हूँ और आप एक एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर या कोई हो सकते हो. तो फॉर यू टू बी एबल टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट येस आई शुड जज द फिल्म एज अ फिल्म एंड किसी को जेंडर के हिसाब से उसको ना बायस किया जाए और प्योरली उस फिल्म को अपने मेरिट पे यू नो जज किया जाए, वो जब हम क्रॉस करेंगे. एंड ऑल्सो एज विमेन स्पेशली खुद में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विक्टिम बनना या ये बोलना कि हमें कोई कुछ करने नहीं देता है जो सच है ये होता है लेकिन यू हैव टू ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ. फर्स्ट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम विद इन. आई ऑलवेज बिलीव दैट. सारे हर्डल्स तो ऑब्वियसली आएंगे ना. देयर विल बी हेल स्टॉर्म्स एंड देयर विल बी फायर दैट यू विल फाइट एंड यू विल स्विम अगेंस्ट द टाइड. सब कुछ होगा लेकिन अगर आप खुद में बिलीव करते हो तो आप वो सब पार कर पाओगे. ऑन द अदर साइड ये सब उनके साथ नहीं होना चाहिए. वो एक चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चेंज दोनों साइड से लाने की जरूरत है. The first point कि believe in yourself. Yeah, That's where you start. absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. But जाने से पहले एक message for all your fans and all the people waiting to watch this film. Please watch our film sitting at home. You know, it's releasing on the 14th of April on Z5. Yeah, please watch our film Mrs. Undercover. It releases on Z5 on 14th of April. Please give it lots of love. Enjoy the film. Please tell us what you thought. Thank you. Perfect. Hi, this is Radhika Apte and you're watching and listening to me on Mirchi Plus. Hi, I'm Anushri Mehta. You're watching me and listening to me on Mirchi Plus. Perfect. मुझे भी बोलना है? Thank you.